नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आपने थंबनेल पर देखा होगा। आज हम अभिकारी शब्द पढ़ रहे थे। तो अभिकारी शब्द का भाग 2 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन भाग 1 में पढ़ लिए थे। लगभग हमने 30 क्वेश्चन के लगभग हमने उसमें क्वेश्चन देखे थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपना देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, कदाचित। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कदाचित। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। बताइए बताइए जल्दी। प्रश्न नंबर 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए, कल हमने आपको बताया, कई क्वेश्चन देखे थे आपने, धीरे धीरे शब्द हमने कई बार पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना आह। आप आ गए वाक्य में आह शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। आह, आप आ गए वाक्य में आह शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 33। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 33 का? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मोहन धीरे धीरे चलता है, महेश ने अच्छी सफलता प्राप्त की, सीता मधुर गाना गाती है, वह कर्तव्यपरायण अध्यापक है। वह कर्तव्यपरायण अध्यापक है। प्रश्न नंबर 34। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 34 का? जल्दी लगाइए। क्रिया विशेषण की बात हो रही है, मोहन धीरे धीरे चलता है, अभी अपने पढ़ा था। ठीक है, सबको पता है, धीरे धीरे शब्द आ गया तो क्रिया विशेषण जरूर होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है अपना। किस वाक्य में अच्छा शब्द किस वाक्य में अच्छा शब्द किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, अच्छा मैं चला, कपिल अच्छा खेलता है। बताइए प्रश्न नंबर 35। बताइए जल्दी। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ये बताओ कौन से शब्द में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, क्रिया की रमेश अच्छा लड़का है, इसमें विशेषता बताई जा रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, ये भी विशेषता बताई जा रही है। मैं चला, ये तो हो भी नहीं सकता। तो क्या है? कपिल अच्छा खेलता है, खेलना क्या है? क्रिया है, तो अच्छा उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। लड़का अचानक गिर गया वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? लड़का अचानक गिर गया वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। बताइए, लड़का अचानक गिर गया वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रमाणवाचक, कालवाचक,
रीतिवाचक, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रीतिवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, मोहन। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए। मोहन तेज चल रहा है, लड़का धीरे धीरे दौड़ा, पुनीत भीतर सो रहा है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तुम जितना पढ़ोगे उतना ही विद्वान बनोगे। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही विद्वान बनोगे, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम जितना पढ़ोगे उतना ही विद्वान बनोगे, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए। कालवाचक, प्रमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रमाणवाचक। क्या बात हो रही है उसमें, यानी कि तुम जितना जितना पढ़ोगे उतना ही विद्वान बनोगे, मात्रा की बात की जा रही है, तो क्या होगा, प्रमाणवाचक होगा। अगला, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन डॉट 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 कोई नहीं पूछता, के बिना सात तक को कहाँ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगला क्वेश्चन, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो राइट आंसर किसका क्या हो गया, संज्ञा, संज्ञा, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, कर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक शब्द, ध्यानपूर्वक शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बताइए। ध्यानपूर्वक शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है विकल्प सूचक, प्रमाण दर्शक, संयोजक, कारण बोधक, बताइए। प्रश्न नंबर 42 का आंसर बताइए जल्दी। रेखांकित शब्द की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ, रेखांकित शब्द क्या है, और। तो और शब्द कैसा है, देखिए विकल्प में, विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प के लिए क्या करते हैं, या का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रमाण दर्शक है नहीं, कारण बोधक है नहीं, कारण बता नहीं रहा है, ठीक है। तो संयोजक क्या है, संयोजक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? किस वाक्य में, देखिए अब निपात से संबंधित प्रयोग क्वेश्चन आ गया। किस बात में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? बात अपने तक ही रखना, बात अपने तक ही रखना। दूसरा है शीला तो बीमार है, देखिए लिख देता हूं,
बी शीला तो बीमा है। ठीक है, अगला तुम ही चले जाओ, मैं कल जयपुर आ गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा मैं कल जयपुर आ गया था, डी। क्या होगा, डी, मैं कल जयपुर आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे अभी आ रहे हैं रेखांकित पद में है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, प्रमाणवाचक। बताइए, वे अभी आ रहे हैं, वे अभी आ रहे हैं रेखांकित पद में है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, प्रमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 44, बताइए जल्दी। अभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कालवाचक। अगला क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, रेखांकित पद में अव्यय है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, रेखांकित पद में अव्यय है, संबंधवाचक, प्रमाणवाचक, समुच्चयबोधक, रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 45, बताइए, ध्यान पूर्वक सुनो। देखिए, संबंध किसी का बताया नहीं जा रहा है, परिणाम किसी का बताया नहीं जा रहा है, समुच्चय है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, रीतिवाचक होगा। अगला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक, कालवाचक, प्रमाणवाचक, कोई नहीं। बताइए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्थानवाचक। स्थान की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, तिरस्कार सूचक अव्यय है, तिरस्कार सूचक अव्यय है, आह, अरे, छी, खुप। बताइए, तिरस्कार, तिरस्कार सूचक अव्यय है, तिरस्कार सूचक अव्यय है, आह, अरे, छी, खुप। बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छी। तिरस्कार करने के लिए छी छी बोलते हैं ना अपन, अच्छी छी। तो अगला क्वेश्चन, उतना ही खाओ जितना पचा सको, वाक्य में क्रिया विशेषण है। उतना ही खाओ जितना पचा सको, वाक्य में क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, प्रमाणवाचक। बताइए, उतना, जितना आ गया, ध्यान रखो इसमें, उतना और जितना अगर आपने पढ़ा है तो बता दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रमाणवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, श्याम घर के बाहर खड़ा है, रेखांकित पद में अविकारी शब्द है। श्याम घर के बाहर खड़ा है, रेखांकित पद में अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बताइए, श्याम घर के बाहर खड़ा है, रेखांकित पद में अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संबंध बोधक। संबंध बता रहा है कहाँ, घर के बाहर। ठीक है, के बाहर क्या है, संबंध बता रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में अव्यय है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में अव्यय है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कोई नहीं। बताइए, यहाँ लिखा है कोई नहीं, यहाँ लिखा है संबंध बोधक। ठीक है, तो बताइए प्रश्न नंबर 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना,
हर्रे हुर्रे हम जीत गए, हुर्रे हम जीत गए। रेखांकित पद में अव्यय है, रेखांकित पद में अव्यय है। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। बताइए, रेखांकित शब्द में अव्यय है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। हुर्रे की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हुर्रे। कैसा शब्द है ये जो शब्द है वो कैसा है? ये है अपना विस्मयादि बोधक, ठीक है। यानी हुर्रे, हाय, हरे, हे, ऐसे शब्द कैसे हैं? विस्मयादि। ओह, ये भी कैसा है? ये सभी विस्मयादि बोधक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राधा पत्र लिखती है और श्याम पढ़ता है, वाक्य में अव्यय है, संबंध बोधक, निपात, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। देखिए अभी पढ़ा था आपने। बताइए प्रश्न नंबर 52, वह क्या है? प्रश्न नंबर 52, राधा पत्र लिखती है और श्याम पढ़ता है, वाक्य में अव्यय है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, समुच्चय बोधक। संबंध क्या बता रहा है? और जो शब्द कैसा है? संयोजक शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह राधा के बिना नहीं जाएगा, वह राधा के बिना नहीं जाएगा, वाक्य में अव्यय है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कोई नहीं। बताइए, वह राधा के बिना नहीं जाएगा, वाक्य में अव्यय है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कोई नहीं। नंबर 53, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के बिना क्या बता रहा है? संबंध, संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा रेखांकित में अव्यय है, प्रमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, समुच्चय बोधक। बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? प्रमाणवाचक, कालवाचक, ध्यान, स्थानवाचक, समुच्चय बोधक। देखिए, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा? डी, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैंने उसे समझाया और उसने धीरज को समझाया, वाक्य में अव्यय है, मैंने उसे समझाया और उसने धीरज को समझाया। संयोजक, प्रमाणवाचक, संबंध बोधक, रीतिवाचक। बताइए, अभी मैंने बताया था और शब्द को बताया था क्या है। बताइए, प्रश्न नंबर 56, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, संयोजक। अभी मैंने बताया था और शब्द कैसा है? संयोजक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोर चुपके से अंदर आया, रेखांकित में अव्यय है, कालवाचक, प्रमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। चोर चुपके से अंदर आया, रेखांकित में अव्यय है, कालवाचक, प्रमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 57, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा डी, कैसा? रीतिवाचक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर, अगला, मोहन तो गया ही नहीं, वाक्य में अव्यय है, मोहन तो गया ही नहीं, वाक्य में अव्यय है, प्रमाणवाचक, संबंध बोधक, निपात, रीतिवाचक। बताइए, मोहन तो गया ही नहीं, केवल दो दो शब्दों की बात नहीं है, तो और अगला है ही, ठीक है। तो इन दोनों को बताना है, ये कैसे हैं? तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, निपात है ये। तो, ही, भी, देखिए भी क्या है? निपात है, ध्यान रखना। तो, ठीक है। मोहन कभी कभी सिनेमा देखता है, वाक्य में रेखांकित पद है, कालवाचक, प्रमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। मोहन कभी कभी सिनेमा देखता है, वाक्य में रेखांकित पद है। प्रश्न नंबर 59, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो मोहन कभी कभी, काल किसकी बात हो रही है? समय की बात हो रही है, तो इसलिए क्या होगा? कालवाचक होगा। अगला क्वेश्चन,
राम अवश्य आएगा, रेखांकित पद में अव्यय है। राम अवश्य आएगा, रेखांकित पद में अव्यय है। कालवाचक, संबंधवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक, बताइए। राम अवश्य आएगा, रेखांकित पद में अव्यय है। कालवाचक, संबंधवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 60, बताइए। तो अवश्य कैसा शब्द है, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, रीतिवाचक। ठीक है, अगला, वाह कमाल कर दिया, रेखांकित पद में अव्यय है। पर, परिणामवाचक, कालवाचक, विस्मयादिबोधक, स्थानवाचक, बताइए। वह, बताइए। ये तो बहुत ही सरल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, विस्मयादिबोधक। देखिए मैंने बताया था, वाह आ जाए, ओहो आ जाए, ओह आ जाए, अरे आ जाए। ठीक है, ये सभी शब्द कैसे हैं? विस्मयादिबोधक हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, उसने खाना तक नहीं खाया। उसने खाना तक नहीं खाया, रेखांकित पद है। संयोजक, निपात, संबंधबोधक, रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 62, उसने खाना तक नहीं खाया, बताइए। संयोजक, निपात, संबंधबोधक, रीतिवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तक। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा? निपात। देखिए अभी पढ़ा था, तो आ जाए, भी आ जाए, ही आ जाए, तक आ जाए, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये निपात हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला, सुबह से निरंतर वर्षा हो रही है, रेखांकित में अव्यय है। कालवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक। सुबह से निरंतर वर्षा हो रही है, रेखांकित में अव्यय है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो सुबह से निरंतर वर्षा हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कालवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, आप चाय लेंगे या कॉफी, रेखांकित में अव्यय है। चाय लेंगे या कॉफी, संबंध बोधक, प्रमाण वाचक, स्थानवाचक, समुच्चय बोधक, बताइए। यहाँ समुच्चय बोधक लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, बताइए। प्रश्न नंबर 64, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुच्चय बोधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम से पहले श्याम आया, रेखांत पद में अव्यय है। राम से पहले श्याम आया, रेखांकित पद में अव्यय है। देखिए यहां लिखा है कालवाचक, कालवाचक। ठीक है, यहाँ लिखा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, स्थानवाचक, संबंधवाचक, कालवाचक, संबंध बोधक, और है समुच्चय बोधक। यहाँ ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन डी। ठीक है, तो बताइए प्रश्न नंबर 65, तो इसका, पहले, राम से पहले श्याम आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध बोधक सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राधा अंदर सो रही है, रेखांकित पद में अव्यय है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, संबंध बोधक, कालबोधक, कालवाचक। राधा अंदर सो रही है, रेखांकित पद में अव्यय है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, संबंध बोधक, कालवाचक। प्रश्न नंबर 66, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, स्थानवाचक। कहाँ सो रही है? अंदर सो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
रीतिवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक, कालवाचक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक, कालवाचक। प्रश्न नंबर 67 बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक। परिमाण किसको कहते हैं? मात्रा को। मात्रा को कहते हैं। मात्रा कितनी है? ठीक है। अगला, व्याकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए, व्याकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है, मतलब इसका अर्थ क्या है? प्रभावित नहीं है। प्रभावित का अर्थ क्या है? अविकारी शब्द है ये अव्यय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जो शब्द होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अविकारी शब्द है। देखिए, संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में परिवर्तन होता है, क्रिया में भी परिवर्तन होता है। तो अगर वो ये पूछ लेता व्याकरण कोटियों से प्रभावित रहता है, तो इसमें संज्ञा भी हो सकती, सर्वनाम भी हो सकता था, क्रिया भी हो सकता था। ठीक है, इसलिए उसने क्या पूछा है? अप्रभावित। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, क्या होगा? अव्यय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। वह बार बार छींकता है। कालवाचक क्रिया विशेषण। राम ऊपर कमरे में है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमा तेज दौड़ती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह आया और मैं गया। कारणार्थक क्रिया विशेषण। बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी। एक मिनट, राइट आंसर होगा डी। वह आया और मैं गया कारणार्थक क्रिया विशेषण है। वह आया, वह आया और मैं गया, तो कारण बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। वे अचानक चले गए। बताइए। प्रश्न नंबर 70। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। वे अचानक चले गए। बताइए। प्रश्न नंबर 70। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। क्रिया विशेषण बताना है। बताइए जल्दी। प्रश्न नंबर 27। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको, इसका राइट आंसर देकर मेरे कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक विशेष सूचना और है, एक मिनट, हम आपके लिए वन लाइन फैक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास, अगली क्लास मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी को।